নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद पे है, 7वें अध्याय आज शुरू होगा। आज हम लोग 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 1 से 5 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.7.1 to 5। पहला श्लोक। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुधा विनयन् इव भारतीय प्रत्यभासता। Yes, mute. So हम लोग को मालूम है विदुर जी ने मैत्र मुनि के पास किया है, उद्धव ने उनको भेजा है वो ज्ञान सुनने के लिए जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में उद्धव को दिया था, और मैत्र मुनि सामने उपस्थित थे। तो विदुर जी फिर मैत्र मुनि के पास जाते हैं और मैत्र मुनि उनको भगवत ज्ञान देते हैं। वही चल रहा था। विदुर जी ने पहले प्रश्न पूछा था और मैत्र मुनि ने उत्तर दिया था उस प्रश्न के, और ये सब कथा परीक्षित महाराज को श्रवण करा रहे सुखदेव गोस्वामी। और वो सब कथा सूत गोस्वामी सौनक आदि मुनि को श्रवण करा रहे। अनुवाद अंजलि माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब महर्षि मैत्रेय इस प्रकार बोल रहे थे तो द्वैपायन व्यास के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। द्वैपायन व्यास के पुत्र विदुर ने एक अनुरोध करते, प्रश्न तो पूछ रहा था, एक्सप्रेस्ड रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट प्लेस किया। अगला श्लोक में वो रिक्वेस्ट शायद हम लोग श्रवण करेंगे। ठीक है, किनको रिक्वेस्ट कर रहा है? मैत्री मुनि को। विदुरा वाच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, इसमें द्वैपायन क्यों कहा गया इनको, शील व्यास देव जी को? क्योंकि वो कोई द्वीप में द्वैपायन व्यास, किसी को वो शशि माता जी को मालूम, किसको मालूम है वो द्वीप में उनका जन्म हुआ था, ऐसे कुछ। अच्छा, याद आ गया प्रभु जी। हाँ, पहले भी आया था ये। हाँ, द्वीप में। अच्छा, expressed a request in pleasing manner. Vidura uvacha. Brahmam katham bhagavata. Kinmatra swavikarina. Leela yujeran. निर्गुणस्य गुणाक्रिया। श्री विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि है और अविकारी है, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित है? यदि यह उनकी लीला है तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं? तो ये फर्दर क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैत्र मुनि को विदुर जी। ओ ग्रेट ब्राह्मण, सिंस द SPOG is the complete spiritual whole and is unchangeable. म्यूट छंदा माता जी। ये तो है प्रभु जी।
how is he connected with the material modes of nature and their activities? If this is his pastime, how does the activities of the unchangeable take place? If this is his pastime, how do the activities of the unchangeable take place and exhibit qualities without the modes of material nature? अगर ये भगवान का लीला है तो ये कैसे हो पाता है ये लीला? अभिकारी मीन्स क्या हुआ प्रभु जी? बिना अभिकारी, जिनका विकार नहीं होता, जिनका चेंज परिवर्तन अपरिवर्तन, भगवान एक्टिविटीज ऑफ द अभिकारी, जो विकार नहीं होता, जिनमें विकार नहीं आता है तीन गुणों का, तो उनका ये सब लीला कैसे वो कर पाता है बिना गुण से प्रभावित होकर? तात्पर्य जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन हो चुका है, परमात्मा अर्थात परमेश्वर तथा जीवों में यह अंतर यह है कि विराट जगत को उत्पन्न करने में भगवान के कार्यकलाप उनकी विविध शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु यह जगत जीवों को मोहग्रस्त करने वाला होता है। इसीलिए भगवान शक्तियों के स्वामी हैं, जबकि जीव उनके अधीन रहते हैं। विदुर दिव्य कार्यकलापों के विषय में विविध प्रश्न पूछकर इस भ्रांत धारणा को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब भगवान पृथ्वी पर अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अपनी समस्त शक्तियों समेत स्वयं प्रकट होते हैं, तो वे भी सामान्य जीव की तरह माया द्वारा प्रभावित होते हैं। सामान्यतः यह उन अल्पज्ञ दार्शनिकों की धारणा है जो भगवान तथा जीवों के पद को एक स्तर का मानते हैं। विदुर तो महर्षि मैत्रेय को इन तर्कों का खंडन करते सुन रहे हैं। इस श्लोक में भगवान को चिन्ह मात्र या पूर्णतया आध्यात्मिक बतलाया गया है। भगवान ने अनेक अद्भुत वस्तुओं को, चाहे वे नश्वर हो या स्थायी हो, उत्पन्न करने तथा प्रकट करने की असीम शक्तियां हैं। चूंकि यह भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है, अतएव यह नश्वर प्रतीत होता है। यह विशेष अंतरालों के बाद प्रकट होता है, कुछ काल तक स्थित रहता है और पुनः विलय होकर उनकी निजी शक्ति में संरक्षित हो जाता है, जैसा कि भगवत गीता 8.19 में वर्णन हुआ है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, किंतु उनकी अंतरंगा शक्ति की सृष्टि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की तरह नश्वर न होकर नित्य है और दिव्य ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, सौंदर्य तथा यश से पूर्ण है। भगवान की शक्तियों की ऐसी अभिव्यक्तियां शाश्वत होती है और निर्गुण कहलाती है, अर्थात वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के प्रभाव से यहाँ तक कि सतो गुण से भी मुक्त होती है। आध्यात्मिक जगत भौतिक सत्व से भी दिव्य है। यह अतः अपरिवर्तनीय है। चूंकि परमेश्वर ऐसे नित्य तथा अपरिवर्तनीय गुणों के भौतिक प्रभाव जैसी किसी भी वस्तु से कभी अधीन नहीं बनते, अतः उनके कार्यकलाप तथा रूप का जीवों की तरह माया के अधीन होना किस तरह सोचा जा सकता है? हरे कृष्ण। Any question? Yes, continue माता जी। एक जादूगर या बाजीगर अपने कार्यों तथा कलाओं से अनेक चमत्कार प्रदर्शित करता है। वह अपनी जादूगरी से गाय बन सकता है, फिर भी वह गाय नहीं होता, किंतु साथ ही जादूगर द्वारा प्रदर्शित गाय उससे भिन्न नहीं है। इसी तरह भौतिक शक्ति भगवान से भिन्न नहीं है, क्योंकि यह उन्हीं की उद्भास है, किंतु उसी के साथ शक्ति की यह अभिव्यक्ति भगवान नहीं है। भगवान का दिव्य ज्ञान तथा शक्ति सदैव वैसे ही बने रहते हैं, वे बदलते नहीं, भले ही वे भौतिक जगत में प्रदर्शित हो। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, अतएव भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उनका कलुषित, परिवर्तित
या अन्यथा प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्ण। So the Lord's transcendental knowledge and potency always remain the same. They do not change, even when displayed in the material world. Lord's transcendental knowledge, potency always remain the same. जैसा था वैसे ही है, कभी भी जड़ जगत में आया तो कलुषित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आगे भगवान अपनी अतरंगा शक्ति के द्वारा सगुण है, किंतु साथ ही वे निर्गुण हैं, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के संपर्क में नहीं रहते। कारागार के प्रतिबंध उन बंदियों पर लागू होते हैं जो राजा के कानून द्वारा दंडित किए गए होते हैं, किंतु राजा कभी भी कानून की ऐसी जटिलताओं द्वारा प्रभावित नहीं होता। हरे कृष्ण। भले तो ये एक बार समझ लेते हैं, भगवान the Lord is sagun by his own internal potency, but at the same time he is nirgun, since he is not in touch with the material energy. So अंतरंग शक्ति में भगवान सगुण है, लेकिन बहिरंग शक्ति में निर्गुण है। उदाहरण दिया है, restriction of the prison house are applicable to prisoners who are condemned by the king's law, but the king is never affected by such implication. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, भगवान को कोई गुण प्रभावित नहीं करती, इसलिए वो निर्गुण है। आपका आवाज क्लियर नहीं है। भगवान को कोई तीनों शक्ति में से कोई प्रभावित नहीं करती, इसलिए वो निर्गुण है। हाँ, हाँ, लेकिन अंतरंग शक्ति का सगुण है। तो अंतरंग जो तीन गुण है, क्या क्या तीन गुण है अंतरंग शक्ति में, आशीष गुप्ता प्रभु? What are the components of internal potency? Who can say? हाथ उठाइए। Yes, शशि माता जी। सन्निधि, संबित सन्निधि आराधनी। Yes, so these things are there and very much there in Krishna. संबित potency। फिर से बताइए क्या था? सच्चित आनंद में संबित संधिनी लादिनी शक्ति, these are there in Krishna. इससे सगुण है, लेकिन बहिरंग शक्ति का तीन विकार से निर्गुण है। सो एग्जाम्पल में दिया है राजा का, restriction of the prison house are applicable to the prisoners. बाहर नहीं जा सकते हो आप, अंदर ही रहना पड़ेगा, ये सब कैदी के लिए है, राजा के लिए नहीं। राजा अगर जड़ जगत में गया कभी भी, राजा अगर जेल में गया कभी बाहर भी आ सकता है ना, कभी ऐसा नहीं आपको 10 साल 14 साल बाद बाहर निकालेंगे, ऐसा तो नहीं। वो कैदी के लिए, हम लोग के लिए है। तो बहिरंग शक्ति का विकार कौन कौन है प्रभु? बहिरंग शक्ति का तीन विकार है। हाँ, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण में तो विष्णु आते हैं। अरे सतोगुण में विष्णु आते हैं पालन करने के लिए, हम लोग को कृपा करने के लिए आने का दरकार नहीं, उसीलिए राजा आता है कभी कभी कैदी लोग को दर्शन देने के लिए। प्रभु ये तो पहले हम लोग पढ़ चुके ना कि विष्णु अवतार में स्वयं विष्णु उनके अंश हैं, तो उनमें भी भौतिक कोई छुआछूत नहीं रहता है। नहीं रहता, बाकी ब्रह्मा और शिव में रहता है। रहता है। इसीलिए लेना पड़ता है सतोगुण, क्योंकि सतोगुण में पालन होता है, लेकिन विष्णु सतोगुण में लिप्त नहीं हो जाता है, he doesn't get affected। इसीलिए कमल का एग्जाम्पल अच्छा है, टीचर में है लेकिन नहीं भी है। ठीक है, आगे माता जी। भले ही वह अपनी सद इच्छा से कारागार का दौरा करे, विष्णु पुराण में भगवान के षड ऐश्वर्यों को उनसे अभिन्न बतलाया गया है। दिव्य ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति, सौंदर्य तथा त्याग, ये सारे ऐश्वर्य भगवान से अभिन्न हैं।
जब वे इस जगत में ऐसे ऐश्वर्यों का स्वयं प्रदर्शन करते हैं तो भौतिक प्रगति के गुणों से उनका कोई संबंध नहीं होता। चिन्ह मात्रत्व शब्द इसकी गारंटी है कि भगवान के कार्यकलाप सदैव दिव्य होते हैं, चाहे वे भौतिक जगत में ही प्रदर्शित क्यों न हो। उनके कार्यकलाप स्वयं उन पूर्ण पुरुषोत्तम के तुल्य है, अन्यथा सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त उनके द्वारा आकृष्ट न होते। हरे कृष्ण। विदुर ने भगवान पूछा, के कार्यकलाप में भगवान अगर अपना शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है, अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहा है, तो इसमें कोई भगवान गुण से अफेक्टेड नहीं होता है। उदाहरण लीजिए, अगर हम लोग जब जीव अगर अपना शिकार अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये तो रजोगुण में अगर अपना अपने अपना डंडेरा पिटा रहा है ना, बोलते हैं ना हम लोग, ये घमंड दिखा रहा है। घमंड। तो रजोगुण में आकर हम लोग अपना अपना दिखाना चाहते हैं कि हम देखो कितना महान है, हम लोग प्रदर्शन करेंगे। भगवान के लिए ये सब नहीं। यस, निर्गुण लंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो षड ऐश्वर्य बताए गए हैं भगवान जी के, थोड़ी देर पहले थे ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, सौंदर्य तथा यश, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में थे, और इसमें यश की जगह त्याग है। तो किसको कंसीडर किया जाएगा, यश को या त्याग को? यश की जगह में त्याग है? आई डोंट थिंक सो। नहीं, मतलब पहले 5 तो सेम है, लेकिन उसमें यश था, इसमें त्याग है। नॉलेज, ऑपुलेंस, एनर्जी, स्ट्रेंथ, ब्यूटीज एंड ग्लोरीज। तो पहले में दिया हुआ है नॉलेज है, ऑपुलेंस, एनर्जी। ये एनर्जी जो लिखा हुआ है, नॉलेज, ऑपुलेंस यानी ऐश्वर्य, ठीक है, धन हो गया। एनर्जी जो लिखा है ये इसका बदले त्याग है ना? एनर्जी तो नहीं आता शरीर ऐश्वर्य में। नहीं प्रभु, शक्ति तो दोनों में लिखा है, दोनों टाइम लिखा गया है। एक में यश लिखा गया है, एक में त्याग लिखा गया है। हाँ, त्याग लिखा है, त्याग तो है, शरीर ऐश्वर्य में तो त्याग है। अभी जो लिखा है, बाद में जो लिखा गया ये तो है 6। पहले वाला में जो 6 लिखा है उसमें कौन सा एक्स्ट्रा है? कौन सा गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन कौन सा अलग है? हरे कृष्णा प्रभु, बल और शक्ति तो एक ही हो गया ना? हाँ, तो राइट। शायद वो रिनंसिएशन लिखना चाहिए था शायद। इंग्लिश में भी ये प्रॉब्लम बोलेंगे, मिस्टेक बोलेंगे, आई डोंट नो, बट ये है। बांग्ला की ऐसे तो बोलबेन करबी माता जी। लेकिन बल और शक्ति दोनों है, दोनों में नहीं, बाद वाला में भी है क्या? हाँ, बल और शक्ति दोनों है। बाद वाला में भी है। इंग्लिश में देखते हैं बाद वाला में क्या क्या लिखा है। विज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति, सौंदर्य और त्याग। नॉलेज, स्ट्रेंथ, ऑपुलेंस, पोटेंसी, ब्यूटी एंड रिनंसिएशन है। पोटेंसी हम लोग को तो मालूम है, फेम है ना। पोटेंसी तो शक्ति बोला गया ना वो। हाँ, लेकिन हम लोग को तो शरीर ऐश्वर्य मालूम है कि ज्ञान, शक्ति, ख्याति, सौंदर्य, त्याग क्या वहाँ और धन, ऐश्वर्य, ये 6 होता है। ये थोड़ा इधर शहर में थोड़ा आगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप प्रभु, अशोक प्रभु? त्याग को फॉरगिवनेस ना क्या है? नहीं, त्याग माने फॉरगिवनेस नहीं, फॉरगिवनेस माने क्षमा, त्याग माने वैराग्य। तो उसका शब्द कोई आया है? नहीं तो लग रहा है, मैचिंग नहीं हो रहा है। यस, विनीता माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। पर मुझे पहले जो लिखा हुआ है ना, शक्ति, बल, सौंदर्य, यश, तो ये बल और शक्ति तो एक ही हुआ, तो बल की जगह में हो सकता है त्याग हो सकता है। अभी वो बल की जगह त्याग दोनों अलग चीज ही है। अभी कैसे इंटरचेंज किया भगवान जाने। नहीं, बल और शक्ति का कोई सामंजस्य नहीं है इसमें, तो कोई छुआ-छूत। एनीवेज, शरीर ऐश्वर्य क्या है भगवान को हम लोग को तो मालूम है। पराशर मुनि ने श्लोक भी दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, विदुर ने पूछा कि भगवान के कार्यकलाप किस तरह भौतिक प्रकृति के गुण वाले हो सकते हैं।
सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त उनके द्वारा आकृष्ट होते। उनके द्वारा मतलब सेंटेंस बोलिए, बोलना पड़ेगा, कहाँ है ये? यही अभी अभी जो श्लोक अरे जो पढ़ रही है तात्पर्य उस एकदम लास्ट बोलिए, सेंटेंस बोलिए। अन्यथा सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त उनके द्वारा आकृष्ट होते। भगवान के द्वारा, हाँ हाँ, भगवान के द्वारा। नहीं नहीं विदुर ने नहीं नहीं पूछा, नहीं 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 नहीं, बाय देम माने भगवान के ऐश्वर्य के द्वारा। इसका ऊपर वाला लाइन पढ़ना होगा। ठीक है, भगवान के ऐश्वर्य के द्वारा माता जी, उनके द्वारा माने भगवान के ऐश्वर्य के द्वारा। इंग्लिश में लिखा है बाय देम, THEM, माने भगवान के शरीर ऐश्वर्य से आकृष्ट नहीं होता। ठीक है, आगे बाय हिम नहीं लिखा है, इंग्लिश में बाय देम लिखा है, उनके द्वारा लिखा है, और इंग्लिश में लिखा है बाय देम। देम माने बाय दो 6 ऑपुलेंसेस, वो 6 गुण से आकृष्ट हो गया। आगे विदुर ने पूछा कि भगवान के कार्यकलाप किस तरह भौतिक प्रकृति के गुणों वाले हो सकते हैं, जैसा कि कभी-कभी अल्पज्ञों द्वारा गलत आकलन किया जाता है। भौतिक गुणों की नश्वरता भौतिक देह तथा आत्मा के मध्य अंतर के कारण है। बदात्मा के कार्यकलाप भौतिक प्रकृति के गुणों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं, अतएव वे देखने में विकृत प्रतीत होते हैं, किंतु भगवान का शरीर तथा स्वयं भगवान एक है, और जब भगवान के कार्यकलाप प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे निश्चय ही सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न होते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो लोग भगवान के कार्यकलापों को भौतिक मानते हैं वे निश्चय ही भ्रमित है। हरि हरि बोल। कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद ने समझाया। भगवान का शरीर और भगवान एक है, तो भगवान और भगवान का कार्यकलाप भी एक है। क्योंकि बहुत लोग बोल सकते हैं हाँ भगवान है, लेकिन भगवान जो ये द्वापर युग में लीला किया ना, ये सब भौतिक है, ये एक बच्चे का रूप लेकर किया। नहीं 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 नहीं, भगवान ही था, वो बच्चे भी भगवान ही था। देखिए भगवान रो रहा है, भगवान अपने पत्नी के विरह में रो रहा है। हाँ देखिए, ये जो रो रहे हैं ना, ये भगवान जो है ये भौतिक माखन चोरी कर रहा है, भगवान रो रहा है। देखिए ये भौतिक माया में फंस गया भगवान। नहीं, एकदम नहीं, ये सब भूल धारणा किसी का ना हो, उसलिए श्रील प्रभुपाद समझाया, कितना सुंदरता से एकदम लॉजिकली समझाया। कृष्णा एंड कृष्णा's बॉडी दे आर सेम, सो कृष्णा एंड कृष्णा एक्टिविटीज आर सेम। सो भगवान कलुषित नहीं हो सकता और भगवान का कार्य कलुषित हो सकता है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। यस विनीता माता जी। तीर छोड़ा गोपीनाथ। एब्सोल्युटली। प्रभु जी, भगवान का शरीर और भगवान में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, यही तो बता रहा है। लेकिन हम लोग और हम लोग के शरीर में डिफरेंस है विनीता माता जी? हाँ प्रभु जी है। क्या डिफरेंस है? हम लोग आत्मा है और हम लोग का ये करेक्ट, कवर, हम लोग आत्मा, ये ढकना है, ये ढक्कन है। लेकिन भगवान का केस में ऐसा नहीं है। ये ढक्कन जो है ये दिव्य है या ये भौतिक है विनीता माता जी? प्रभु जी क्या बोले? ये ढक्कन, ये आवरण जो है हम लोग का, ये भौतिक है या दिव्य है? नहीं भौतिक है प्रभु। भौतिक है। भगवान का जो आवरण है वो जब शुक्र अवतार लेता है, वराह अवतार लेता है, वो दिव्य है या भौतिक है? वो दिव्य है। दिव्य है प्रभु जी। यस, तो उस आवरण लेकर जो लीला करता है भगवान, वो भी दिव्य है। जैसे भगवान कछुआ का आवरण लिया और मंदराचल पर्वत अपने पीठ में रखा और वो सब समुद्र मंथन लीला हुआ, ये भी दिव्य है। ओके, अगला श्लोक 3 नंबर। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट? कि बबीता माता जी स्कूटर भी चलाते हैं क्या? माय गुडनेस, वेरी गुड। ओके, हृदयम उद्यमो अर्भस्य
स्वतस्त्रित्वस्य चागत्तं नित्यस्य सदन्यत्वम् बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, किंतु भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। और एक बार माता जी। बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, किंतु भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। They are encouraged because they are encouraged by desire. हम लोग कुछ भौतिक कार्य इंद्रिय तृप्ति करने से और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति बढ़ता है और डिजायर ज्यादा होता है। भगवान का केस में ऐसा नहीं है। भगवान अगर ग्वाल बाल के साथ खेला एकमात्र उन लोग को आनंद देने के लिए। तात्पर्य चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वय है, अतः उनकी संभावना नहीं है कि उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता हो। वे अपनी शक्तियों द्वारा स्वयं अंशों तथा विभक्त अंशों के विविध रूपों में अपना विस्तार करते हैं, जिस तरह अग्नि ऊष्मा तथा प्रकाश द्वारा अपना विस्तार करती है। चूंकि स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य अस्तित्व नहीं है, अतः किसी भी वस्तु के साथ भगवान का साहचर्य अपने ही साथ साहचर्य को प्रकट करता है। भगवत गीता 9.4 में भगवान कहते हैं, मया तद्मितं सर्वं जगत व्यक्तं मूर्तिना जगत अव्यक्त मूर्तिना जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्तानि सर्वभूतानि न चाहं तस्वस्थितः। विराट स्थिति की पूर्व अभिव्यक्ति भगवान के निर्गुण रूप का ही विस्तार है। सारी वस्तुएं केवल उन्हीं में स्थित है, फिर भी वे उनमें नहीं है। यह भगवान की सारे वस्तु में भगवान में है, लेकिन भगवान उनमें नहीं है। मत स्थानी सर्वभूतानि, सब मुझ में है। ना चाहम तेष अवस्थित, लेकिन मैं सब में नहीं हूँ। तो जितना भी वस्तु है सब भगवान में है, लेकिन मैं भी भौतिक पदार्थ हो गया ऐसा नहीं। मुझे मैं भौतिक नहीं हूँ, मैं वस्तु नहीं हूँ। कंप्लीट कर लीजिए लास्ट सेंटेंस। यह भगवान की आसक्ति तथा विरक्ति का ऐश्वर्य है। वे हर वस्तु के प्रति आसक्त है, फिर भी सबों से विरक्त है। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें लिखा है कि विराट शक्ति की अभिव्यक्ति भगवान के निर्गुण रूप का ही विस्तार है। तो निर्गुण रूप से इधर क्या मतलब है? मतलब निराकार रूप से? The complete manifestation of the cosmic situation is an expansion of the Lord himself in his impersonal feature. So, एक तो है विराट पुरुष जो है, ये एक it is an imagination. It's not an avatar as such. निर्गुण as an impersonal feature है, एक निराकार फीचर जैसा है। विराट पुरुष अवतार ये जस्ट दर्शन के लिए है। एक बार गीता में दर्शन कराया भगवान ने, एक बार दुर्योधन को दर्शन कराया, और क्रिएशन के सृष्टि के समय so it is more like a impersonal feature of the Lord. Clear है? यस प्रभु, और एक क्वेश्चन और था अनुवाद में। और एक उदाहरण देता हूँ।
नरसिंह देव भगवान का निराकार रूप नहीं है, आकार रूप है, प्रॉपर इज देयर, और लीला हुआ संहार के ऐसे। बट विराट रूप इज मोर लाइक एन अंडरस्टैंडिंग। ये जस्ट सृष्टि के समय उस रूप से हुआ है सब सृष्टि, जस्ट मोर लाइक एन अंडरस्टैंडिंग। और वो दर्शन भी कराया कभी कभी, एक बार अर्जुन को, एक बार दुर्योधन को, मैटर को हैंडल करने के लिए, एजेंडा के लिए, अर्जुन को समझाने के लिए, बिकॉज अर्जुन वाज टेकिंग वेरी लाइटली, इसीलिए विराट रूप दिखाना जरूरी था अर्जुन को। दुर्योधन को भी सबक सिखाने, चांस देने के लिए एक्चुअली, लेकिन वो मिस चांस यूज नहीं किया। यस, निर्गुण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनुवाद में जैसे गया था कि बच्चों की इच्छा होती है खेलने की, तो वो जो स्वतंत्रता की बात की जा रही है, जो जीव को स्वतंत्रता मिलती है, उससे तो इसको इच्छा होती है ना। यहाँ ये उदाहरण दिया आत्माराम दिखाने के लिए। अच्छा, भगवान सेल्फ सफिशिएंट है। और एक चीज भी लिखा है, वो पहला सेंटेंस में लिखी है, डिजायर और इच्छा से इच्छा बढ़ता है। पर ये वो पहला सेंटेंस आप पढ़िए, अनुवाद का पहला सेंटेंस बच्चों वाला जरा लिखा हुआ है, पर ये नंदिनी माता जी जिसके सामने पढ़ी। बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। हाँ, इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, और डिजायर होता है, खेलता है और डिजायर होता है, और खेलेंगे। लेकिन भगवान का केस में ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान खेलते खेलते खेला में डूब गया, ऐसा नहीं है। He is self-sufficient, आत्माराम है भगवान। He doesn't need an external person or a वस्तु to give him pleasure. No, ये जितना बालक है वो खुद ही क्रिएट किया भगवान ने। यहाँ पे प्रभु जी तो इसीलिए आग का उदाहरण दिया इसके बाद ही, उष्णता उज्ज्वलता, ये आग से ही तो निकला है। आग अगर कुछ फैलाता है तो उष्णता उज्ज्वलता फैलाता है, लेकिन ये तो आग से निकला है, ऐसा नहीं कि समथिंग एक्सटर्नल है। यस, शशि माता जी। प्रभु जी अब विराट पुरुष होगा, विराट स्थिति और विराट पुरुष एक ही हुआ। कहाँ वो सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा माता जी, ने तो फंस जाएंगे। अभी जो पूछी माता जी, पहला विराट वाला। स्थिति की पूर्ण अभिव्यक्ति भगवान के निर्गुण रूप का विस्तार है, तो विराट स्थिति वही विराट पुरुष ना। फिर से बोलिए। विराट स्थिति की पूर्ण अभिव्यक्ति भगवान के निर्गुण रूप का ही विस्तार है। हाँ हाँ, एकदम सही बोला। यस, और किसी का कोई प्रश्न था ना, कुछ पूछ रहा था? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। नंद किशोर प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्ण। अभी जगत में जो भगवान का जो विराट रूप का बात हो रहा है, तो भगवत गीता में कहीं तो तात्पर्य में ऐसा भी लिखा है कि भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का जो दर्शन कराया, तो जो भौतिक जगत के जो आदमी जो भगवान को नहीं मानते, तो वो मैंने अर्जुन ने जो विराट रूप का दर्शन किया, वो जानकारी उन तक पहुंचे कि ये भगवान का विराट रूप जो है। यस, सही है, सही है। विराट रूप का ये भी एक उद्देश्य था कि जगत का आदमी विराट रूप पे ज्यादा आसक्त होगा, समझेगा, दे विल टेक। इसलिए जड़ जगत में विराट रूप बहुत श्रेष्ठ है। मैं इस्कॉन में जब नहीं भी था तब भी मैं ये विराट रूप को कैलेंडर में देखा, बहुत जगह, बहुत दुकानों में कैलेंडर में पूरा विराट रूप का पूरा एकदम एहसास कराने के लिए दिखाया गया था। हाँ, तो ये विराट रूप भगवान इसीलिए लिया कि लोगों को कृपा करने के लिए, कम से कम ओ विष्णु में सब कुछ है, बीच में विष्णु है और 84 लाख योनि सब उन्हीं से निकला है। तो ओके फाइन, दे विल एक्सेप्ट एटलीस्ट। सो इसके लिए है। यस, विनीता माता जी। प्रभु जी, ये वे अपनी शक्तियों द्वारा स्वांशों तथा विभक्तांशों के विविध रूपों में अपना विस्तार करते हैं। विभक्तांशों माने आमसा कला। फिर से वो लाइन पर कहाँ है? He expand himself by his energy in multiforms or self expansions and separated expansions as well. विभिन्न आर्म्स। एक तो है भगवान खुद एक्सपैंड करता है, प्लस यहाँ लिखा है सब बालकों को। ये सब बालक कहाँ से आया? अरे ये सब तो भगवान अपने आप को ही विस्तार किया है, अपने आप को आनंद देने के लिए अलग अलग बालकों में। जितना भी ये नित्य सिद्ध बालक हैं, ग्वालवाल हैं, दे आर ऑल एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा ओनली, अगर देखा जाए। एंड सेपरेटेड एक्सपेंशंस एज वेल, इवन जीवास।
अगर देखा जाए भगवान ने विस्तार किया है, उसमें से सब जीव में से कुछ कुछ है जो नित्य सिद्ध है, एकदम नित्य सिद्ध, जैसे ग्वाल बाल। कौन भगवान अगर आनंद लेना चाहता है किसी से, वो भगवान खुद ही अपने आप से विस्तार करता है। उसीलिए आग का उदाहरण दिया तुरंत श्रील प्रभुपाद ने। यस मिताली माता जी, ये इसीलिए ये सब चर्चा हो रहा है एक तत्व समझाने के लिए कि भगवान आत्माराम है और हम लोग हम लोग आत्माराम नहीं है, हम लोग वी नीड समथिंग एक्सटर्नल, व्यक्ति या एक्सटर्नल वस्तु टू गिव अस सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्र तृप्ति के लिए वी नीड समथिंग एक्सटर्नल। यस बालक जो थे वो स्वांस हुए प्रभु जी? नहीं, स्वांस तो नहीं है, स्वांस में बलराम जी ऐसे आएगा। यस मिताली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें जो दिया हुआ है कि सारी वस्तुएं उन्हीं में स्थित हैं, फिर भी वे उनमें नहीं हैं। हाँ, तो भगवान तो उनमें है ही नहीं, तुरंत उसका अगला सेंटेंस पढ़िए, समझा दिया श्रील प्रभुपाद ने। ही इज अटैच्ड टू एवरीथिंग येट ही इज डिटैच्ड फ्रॉम ऑल। सब उनमें है, क्योंकि उनसे सब उत्पत्ति हुआ है। ये जितना भी जड़ जगत है, जड़ जगत में जितना वस्तु है, सब उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जड़ जगत भौतिक जगत से फिर माया में प्रभाव, माया तो भगवान से आया है, तो भगवान भी माया में फंसे हुए हैं क्या? नहीं, माया से परे है। सब उनसे आया है जितना भी, लेकिन भगवान डिटैच्ड है। भगवान का एक ये भी गुण है ना, भगवान सर्व वैराग्य है। तो सब गोपियां, वृंदावन सब उन्हीं से आया है, लेकिन भगवान छोड़ के चला गया तो और वापस भी नहीं आया, वैराग्य भी है। This shows how detached Krishna is, how आत्माराम कृष्णा is, how self-dependent, self-sufficient भगवान है, ये दिखाने के लिए। चौथा नंबर श्लोक। असरक्षित भगवान विश्वान गुना मायात्मा मायया दया संस्थाप्य एतत् भूया प्रत्यभिधास्यति। ये पिछले वाला श्लोक में विदुर जी ये लड़कों वाला उदाहरण क्यों लाया, ये भगवान आत्माराम है, ये सब क्यों लाया? इसीलिए क्योंकि अगर आप 2 नंबर श्लोक देखेंगे इस अध्याय का, जहां विदुर जी मैत्री मुनि से पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान अपना लीला करता है लेकिन माया से प्रभावित नहीं होता है। देखिए उनका यही प्रश्न था। तो ये ग्वाल बाल बच्चे लोग के साथ खेला वेला करता है, और जितना खेला वेला करेगा उतना ज्यादा तो इच्छा होगा और खेले, लेकिन फिर भी आत्माराम है, फिर भी वैराग्य है। ऐसे कैसे हो सकता? फंसता क्यों नहीं है? लीला करता है लेकिन फंसता नहीं है, ऐसा कैसे? यही उनका प्रश्न था ना 2 नंबर श्लोक में, अंतिम प्रश्न जो था, हाउ इज दिस पॉसिबल, ही इज परफॉर्मिंग हिज पास्ट टाइम। देखिए अगला प्रश्न क्या था, if this is his pastime, how do the activities of the unchangeable take place and exhibit his quality without the modes of nature? कोई गुण में फंसता नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर उदाहरण देता है कि बच्चों के साथ खेलता वेलता है, but there is no possibility of such desire for the Lord because he is self-satisfied, लेकिन आत्माराम है and detached from everything all the time। तो भेंट सब दिव्य लोग से ही होता है प्रभु, तो फंसने का जगह कहाँ? तो यही पूछ रहे हैं एक्चुअली विदुर जी। मत समझिएगा कि उनको उत्तर मालूम नहीं है, विदुर जी अज्ञानी है, नहीं, ये हम लोग का हित के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी उत्तर में मैत्री मुनि भगवान का और गुण कीर्तन करेंगे, जिससे सुनकर हम लोग जैसे बद्ध जीव, हमारा हृदय थोड़ा शुद्धिकरण होगा। या चौथा नंबर श्लोक। भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की स्वरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। और एक बार, भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की स्वरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा
सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। By her he maintains the creation and conversely dissolves it again and again. भगवान स्वरक्षित शक्ति ऐसे लिखा हुआ है ना। तो ये तीन गुण जो है ये सब सतोगुण रजोगुण तमोगुण के जो अवतार है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये तो सब उन्हीं से सृष्टि by his self sheltered potency, तीन ही तो उन्हीं का आश्रित है, कृष्ण का ही तो आश्रित है, ब्रह्मा हो विष्णु हो या शिव जी हो। तात्पर्य भगवान द्वारा इस विराट ब्रह्मांड की रचना उन जीवों के लिए की जाती है जो नकल द्वारा भगवान से एकाकार होने के भ्रांत विचार में बह जाते हैं। प्रकृति के तीनों गुण बद्ध जीवों के मोह को और भी बढ़ाने वाले हैं। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होकर अपनी दिव्य पहचान की विस्मृति के कारण अपने को भौतिक सृष्टि का एक अंश मानता है और इस तरह वह जन्म जन्मांतर भौतिक कार्यों में बंध जाता है। यह भौतिक जगत स्वयं भगवान के निमित्त नहीं है, अपितु यह उन बद्ध आत्माओं के लिए है जो ईश्वर प्रदत्त अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नियंत्रक बनना चाहते हैं। इस तरह बद्ध आत्माओं की बार बार जन्म मृत्यु होती रहती है। हरे लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता है। यद्यपि भगवान का खुद अपने शक्ति से अपनी इच्छा से भगवान ने इस जड़ जगत को बनाया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो अनुवाद में स्वरक्षित क्यों बोला गया, आप दोबारा से बताएंगे? इंग्लिश में लिखा है सेल्फ शेल्टर्ड पोटेंसी। तो पोटेंसी तीन क्या है? सृष्टि, सतो रजोगुण तमोगुण। सृष्टि स्थिति प्रलय, ठीक है। सतोगुण में प्रलय स्थिति होता है, सृष्टि रजोगुण में होता है प्रलय, तमोगुण में होता है। हाँ? तो ये तीनों ही सेल्फ शेल्टर्ड यानी स्वरक्षित, तीनों जो अवतार है, तीनों जो अधिष्ठात्री देवता है, दे आर ऑल शेल्टर्ड, उन्हीं का आश्रित है। यद्यपि उन्होंने क्रिएट किया है सब, इन्हीं के द्वारा ये सब आश्रित है, उसलिए फंसने का चांस ही नहीं है। लेकिन बद्ध जीव, प्रभुपाद तात्पर्य निकला, बद्ध जीव फंस जाता है। ये सब दिखाने के लिए ये ऑल दीज श्लोकास फॉर प्रोटेक्टिंग श्लोका नंबर 2, एस्टैब्लिशिंग श्लोका नंबर 2 that Krishna does not get affected. He is Atmaram. He is creating all these, but he is not getting affected. आज की अंतिम श्लोक 5 नंबर। देशता काल तो योसौ अवस्थात स्वतो अन्यत अविलुप्त व बोधात्मा जेत जया कथम। शुद्ध तथा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता। तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है? ये सबसे इजी, सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि आत्मा तो भगवान की अंश है, शुद्ध चेतना में है, तो फंस कैसे जाता है प्रभु जी? वही प्रश्न विदुर जी भी पूछ रहे हैं मैत्री मुनि से। तात्पर्य सजीव प्राणी में चेतना सदैव विद्यमान रहती है और जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होती। जब कोई जीवित व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो वह सचेत रहता है कि उसने अपनी स्थिति बदल दी है। वह सदैव बिजली की तरह भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विद्यमान रहता है। वह अपने भूतकाल की घटनाएं स्मरण रख सकता है और विगत अनुभव के आधार पर अपने भविष्य के विषय में भी अनुमान लगा सकता है। वह कभी भी अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं भूलता, चाहे वह विकट परिस्थितियों में क्यों न फंसा हो। यस शशि माता जी, ये सब इसीलिए बोला जा रहा है आत्मा का। तो फिर जब आत्मा इतना चेतन है, उनको मालूम है, तो वो गड़बड़ कैसे कर देता है?
वो भगवान से विरोध कैसे कर देता है? वो भगवान का माने भगवान का दासत्व कैसे छोड़ देता है? यही बोलने के लिए बोल रहा है कि चेतना के बारे में। यस शशि माता जी। तो मुझे बिजली की तरह भूत भविष्य वर्तमान कैसे दिया एग्जाम्पल? I mean, just electricity was there, is there, and will be there. You know, just for the sake. एक उदाहरण, बिजली अभी था, अभी भी है, अभी भी रहेगा। मैंने तो दिखाने के लिए कि चेतना को ज्ञान है कि जो वस्तु था, अभी भी है और रहेगा। ये अभी आएगा आगे। देखिए गड़बड़ कैसे कर देता है। यही क्वेश्चन है विदुर जी का। हाँ, आगे। तो फिर जीव शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को भुलाकर पदार्थ के साथ अपनी पहचान कैसे कर सकता है, जब तक वह अपने से परे किसी वस्तु द्वारा प्रभावित न हो। निष्कर्ष यह है कि जीव अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, जैसा कि विष्णु पुराण में और श्रीमद् भागवतम के आरंभ में इसकी पुष्टि की गई है। भगवत गीता 7.5 में जीव को परा प्रकृति कहा गया है। यस माता जी। ना प्रभु जी, वो जो अभी पिछली लाइन गई है कि तो फिर जीव शुद्ध आत्मा, एक मिनट, तो फिर जीव शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को भुलाकर पदार्थ के साथ अपनी पहचान कैसे कर सकता है, जब तक वह अपने से परे किसी वस्तु द्वारा प्रभावित ना हो। मतलब ये लास्ट लाइन, जब तक वह अपने से परे किसी वस्तु द्वारा प्रभावित ना हो। हाँ, तो ये क्योंकि माने विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स जीव तो चेतना एकदम शुद्ध चेतना है, भगवान के अंश है। तो कोई एक्सटर्नल कुछ एक खराब चीज लोग आके ही तो उसको कलुषित कर सकता है ना, अपने आप तो कलुषित नहीं हो सकता है। हाँ, तो यही चीज प्रभुपाद जी बता रहा है। हाउ कैन समथिंग एक्सटर्नल कम एंड कंटेमिनेट समथिंग विच इज प्योर? तो फिर उत्तर भी दिया है, अविद्या पोटेंसी है। ये क्या बोलते हैं इसको, तट में है। तट में रहने की वजह से कभी भी फॉल डाउन भी हो सकता है, क्योंकि अविद्या। हालांकि चेतना शुद्ध है, भगवान के अंश, चेतना एकदम प्योर सोल लिखा हुआ है। एक बार फिर से वो पढ़ते देखिए। हाउ कैन द लिविंग एंटिटी बिकम फॉरगेटफुल ऑफ हिज रियल आइडेंटिटी एज अ प्योर स्पिरिट सोल and identify with a matter unless influenced by something beyond himself? क्योंकि beyond himself, अपने से बाहर, क्योंकि अपने तो पूरा शुद्ध है, तो कोई एक्सटर्नल वस्तु जो अशुद्ध है वही तो आकर एक शुद्ध व्यक्ति को या एक शुद्ध चेतना को खराब कर सकता है। यही प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अभी फिर प्रभुपाद बताते हैं, निष्कर्ष यही है कि भगवान की अविद्या शक्ति से प्रभावित हो जाता है। अविद्या शक्ति क्या है भगवान का? माया। तो शुद्ध चेतना जीव भगवान की माया से प्रभावित हो जाता है। उनको लगता है कि अरे हम लोग सब भगवान कृष्ण को क्यों हम लोग सेवा करेंगे, हम अपने आप को क्यों सेवा। ये माया वो तटस्थ शक्ति है ना, तो उसमें थोड़ा माया का भी लेश रह जाता है। फिर से वो पार्ट पढ़िए नंदिनी माता जी। निष्कर्ष यही है, द कंक्लूजन इज दैट वह कभी भी अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं भूलता, चाहे वह विकट परिस्थितियों में भी क्यों न फंसा हो। तो फिर जीव शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को भुलाकर पदार्थ के साथ अपनी पहचान कैसे कर सकता है, जब तक वह अपने से परे किसी वस्तु द्वारा प्रभावित न हो। निष्कर्ष यह है कि जीव अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, जैसा कि विष्णु पुराण में और श्रीमद् भागवतम के आरंभ में इसकी पुष्टि की गई है। भगवत गीता 7.5 में जीव को परा प्रकृति कहा गया है और विष्णु पुराण में जीव का उल्लेख पराशक्ति के रूप में हुआ है। वह शक्ति के रूप में भगवान का अंश है, किंतु शक्तिमान के रूप में नहीं। शक्तिमान अनेक शक्तियां प्रदर्शित कर सकता है, किंतु शक्ति किसी भी अवस्था में शक्तिमान की क्षमता नहीं कर सकती। एक शक्ति दूसरी शक्ति द्वारा पराभूत हो सकती है, किंतु शक्तिमान के लिए सारी ही शक्तियां वश में होती है। जीव शक्ति या भगवान की
क्षेत्र की शक्ति में बहिरंगा शक्ति अर्थात अविद्या कर्म संज्ञा द्वारा पराभूत होने की प्रवृत्ति रहती है और इस प्रकार वह भौतिक जगत की विषम परिस्थितियों में रखा जाता है। जीव अपनी असली पहचान को तब तक भुला नहीं सकता जब तक वह अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित न हो। चूंकि जीव में अविद्या शक्ति के प्रभाव की ओर झुकाव रहता है, अतः वह कभी भी परम शक्तिमान के तुल्य नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। तो जीव पराशक्ति है, लेकिन पूरा पोटेंसी नहीं है। भगवान के अंश है, लेकिन भगवान का शक्ति पूरा उनमें नहीं है, आंशिक आया है। और भगवान का बहिरंगा शक्ति से प्रभावित हो सकता है। कितना सुंदर श्लोक प्रभुपाद लिखा है, द लिविंग एंटिटी कैनॉट बी फॉरगेटेड ऑफ हिज रियल आइडेंटिटी अनलेस इन्फ्लुएंस्ड बाय अविद्या पोटेंसी। Because the living entity is prone to the influence of avidya potency, he can never become equal to the supreme potent. क्योंकि वो भगवान के अविद्या शक्ति से प्रभावित हो सकता है, कलुषित हो सकता है, उसी लोग कभी भगवान नहीं हो सकता है। This is the main reason. Jiva and Krishna can never become one. Yes, Vinita माता जी। प्रभु जी, ये परा प्रकृति क्या है? परा प्रकृति में सुपीरियर। So because the living entity is part of the Lord, so the living entity is superior energy. क्योंकि भगवान के अंश होने से भगवान जीव यानी आत्मा सच्चित आनंद में है। ये परा प्रकृति के that's why he is परा प्रकृति, सुपीरियर एनर्जी जीव, लेकिन टेंडेंसी रहेगा। सुपीरियर एनर्जी है, लेकिन टेंडेंसी रहेगा।